जय हिंद सभी साथियों को। मैं रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आज के आपके सामने लेकर आ गया हूं एसएससी जीडी के फुल सिलेबस के बारे में, टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक से क्या पूछा जाता है, अपने कितने पोर्शन रहते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, ठीक है, कितना टाइम दिया जाता है, इसमें सब कुछ बात करने वाला हूँ। और स्पेशली हर टॉपिक पर अलग अलग मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में कितने पोर्शन रहते हैं। तो पोर्शन की बात करें तो 4 पोर्शन रहते हैं 25-25 नंबर के। सबसे पहला है मैथ का 25 नंबर का, रीजनिंग का 25 नंबर का, हिंदी 25 नंबर और जीके जीएस 25 नंबर, ठीक है। इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। तो ये 25-25 नंबर के रहते हैं। उसके अपन को 100 क्वेश्चन में मिलेंगे और इसमें टाइम अपना रहेगा 90 मिनट। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस बार एसएससी जीडी में माइनस मार्किंग भी है। तो यदि आपने पहले कभी दिया हुआ है तो उससे थोड़ा हटकर एक एग्जाम होगा और आपको तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने, ठीक है ना। आपको अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। तुक्के क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस होता है, तो यदि आप तुक्के लगाएंगे और आपके ज्यादा गलत जाएंगे ना तो आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम मिल सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप तुक्के ना लगाए, बढ़िया अपनी तैयारी को करें और एक अच्छा स्कोर करें, ठीक है। सबसे पहले अपन मैथ की बात कर लेते हैं कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक एसएससी में पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूं। इतने टॉपिक भी आपने यदि कर लिए ना तो सफिशिएंट है, आपका एक अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। अपने मैथ के सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो प्रतिशत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 टॉपिक की बात करूं मैं, प्रतिशत, औसत और अनुपात समानुपात। इनको इंग्लिश में बता देता हूं, अपना परसेंटेज, एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये 3 आपको चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है आपके मैथ के सिलेबस के लिए, क्योंकि ये 3 आपने यदि अच्छे से कर लिए तो मैं बोल रहा हूँ आपके जो आने वाले टॉपिक है, बहुत सारे 6 से 7 सब टॉपिक हैं, यदि इन 3 चैप्टर को आपने कर लिया तो बहुत 7 से 8 टॉपिक आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो इन 3 टॉपिक को अपन सबसे पहले पढ़ेंगे और इन 3 टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझते चलना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन लाभ हानि। देखो ये 3 टॉपिक आपने करे तो लाभ हानि, जो 5वां है आयु, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो टॉपिक है आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी क्योंकि डिपेंड करता है ये इन तीनों चैप्टर पे, ठीक है। आगे बात करें 7वां टॉपिक है चाल, समय एवं दूरी, ठीक है ना, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद है कार्य एवं समय, अपना वर्क एंड टाइम। उसके बाद है ट्रेन प्रॉब्लम, साझेदारी, ठीक है। उसके बाद है अपना नल एवं टंकी। नल एवं टंकी और जो अपना कार्य एवं समय एक जैसे हैं, ठीक है, इनमें कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें अपनों को नल को वर्क कराना पड़ता है, इसमें कोई पर्सन कार्य करता है, इतना डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें तो मिश्रण, ठीक है ना, मिक्सचर एलिगेशन, नाव एवं धारा से क्वेश्चन आते हैं, भिन्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है अपना जो अगला टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बिल्कुल 1 से 2 क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से पूछे ही जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है ना। क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन, मेंसुरेशन अपना इंपॉर्टेंट है, इसे 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। पाई चार्ट से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, हमेशा नहीं आता पर पाई चार्ट से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक मैं आपको बता दूं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री का भी इसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। इसको मैं बात कर दूं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री भी आपको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। ये जो 19 टॉपिक मैंने बताए हैं, यदि आपने ये 19 टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो मैं बोल रहा हूँ आपका जो मैथ का पोर्शन है ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है ना। अपना जो टारगेट रहता है कि 25 में से 25 लाने हैं, मतलब इतने टॉपिक आपने कर लिए तो 25 में से 25 आपके बिल्कुल आएंगे। इनको इतने टॉपिक पर आपको कमांड करनी, क्योंकि इससे बाहर नहीं जाता। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं, तो बिल्कुल इन टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। इतने टॉपिक आपने कर लिया तो बिल्कुल आपका अच्छा एक स्कोर हो जाएगा मैथ में, ठीक है। सबसे पहले आपको इतने ही पढ़ने हैं, बाकी बाद में एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ में तो और भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उतना आपको नहीं पढ़ना है। तो एसएससी जीडी 10वीं लेवल की रहती है, ठीक है, उसी लेवल को अपन को पढ़ना है, ठीक है ना, और अपन को एक अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। मतलब अनचाहा कुछ भी नहीं पढ़ना है, मतलब जो भी अपना सिलेबस में आता है, जो एसएससी जीडी में आता है वही अपने को पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस तो बहुत सारा है बट जितना अपने को अपने एसएससी जीडी में आता है, ठीक है, पढ़ने के लिए बहुत है, पर एसएससी जीडी में क्या आता है, कैसे पहले क्वेश्चन पूछा गए हैं उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे और उसी अकॉर्डिंग अपन पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए आओ अपन बात कर लेते हैं रीजनिंग के सिलेबस की। रीजनिंग के सिलेबस में क्या रहता है,
सबसे पहले पासे से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैलेंडर और घड़ी से एक से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जितने भी टॉपिक मैंने बताए हुए हैं ना, एक 2 क्वेश्चन सबसे आते हैं, ठीक है ना। इन मतलब इतने जो टॉपिक हैं वो अपने को नहीं छोड़ना है, इनमें से कोई भी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। दिशा एवं दूरी से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन से, रक्त संबंध से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, रैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आकृति गिनने से क्वेश्चन आते हैं, जैसे बड़ी सी आकृति दे देगा, उसमें से बहुत सारी छोटी छोटी आकृति दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कितनी आकृति है, कितने मतलब फिगर बने हुए हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान के चलो अल्फाबेटिकल सीरीज है, ठीक है ना, बीच में कुछ भी मिसिंग कर दिया या आगे वाला आने वाला क्या रहता है, वैसे कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पेपर कटिंग की बात कर लेते हैं। देखो पेपर कटिंग में क्या रहता है, एक पेपर दे दिया जाएगा, उसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अपन कुछ उसमें से कट करेंगे तो उसको खोलने पे वो कैसा दिखेगा, तो पेपर कटिंग फोल्डिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके नंबर सीरीज में मिसिंग सीरीज में ये आता है कि कोई एक सीरीज दे दी जाएगी, उसमें बीच में एक गलत रॉन्ग नंबर दिया जाएगा या फिर कोई मिसिंग रहेगा, तो वो आपको छांटना है कि कौन सा मिसिंग है या कौन सा रॉन्ग है, उसमें गलत है। उसके बाद वेन ट्रायंगल से क्वेश्चन आते हैं, कथन एवं निष्कर्ष क्वेश्चन आते हैं। कथन एवं निष्कर्ष जैसे कोई कुत्ता बिल्ली है, कोई बिल्ली चूहा नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन अपने को कथन निष्कर्ष से देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करें तो वर्गीकरण से क्वेश्चन आते हैं। वर्गीकरण अलग अलग कैटेगरी दे देंगे, तो कौन सी कैटेगरी में क्या आएगा वो अपने को छांटना है, ठीक है ना। मान के चलो जैसे कि अपन को दे दिया 3 जानवर का नाम दे दिया, एक कोई पशु का नाम दे दिया, ठीक है ना, पक्षी का नाम दे दिया, तो कौन सा उससे अलग है वो अपन इसमें से छांटने को मिलता है। उसके बाद दर्पण इमेज वाटर इमेज में देखने को मिलता है। देखे कोई भी वस्तु रख दी जाएगी, जैसे दर्पण इमेज की बात करूं, कोई भी वस्तु इधर रख दी जाएगी, सामने दर्पण रख दिया जाएगा, तो दर्पण वो कैसे दिखाई देगी, या दर्पण की जगह वाटर कर देंगे तो वाटर में कैसे दिखाई देगी, वो इसमें आते हैं। आगे बात करें फिगर काउंटिंग जैसे मैंने बता दिया, कोई सी एक बड़ी आकृति देंगे, उसमें छोटी छोटी आकृति बना देंगे और बोलेंगे इसमें कुल कितनी आकृति हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं एनालॉजी से क्वेश्चन आते हैं। और इतने यदि आपने कर लिए, रीजनिंग में इतने सिलेबस कर लिए, सिलेबस तो बहुत सारा है, जैसे सिलेबस में बहुत सारे मतलब अपना एसएसजीडी में नहीं, बाकी रीजनिंग में तो बहुत सारे टॉपिक आते हैं, बट अपने को एसएसजीडी में इतने टॉपिक ही पढ़ने हैं, क्योंकि जैसे बैंकिंग का सिलेबस अलग है, उसमें बहुत सारे अलग टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है ना, अपने को वो नहीं पढ़ने। इतने टॉपिक जो मैंने बताया ना, इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक है ना। इतने टॉपिक आपने कवर कर लिए, मैं बोल रहा हूँ आपका रीजनिंग में अच्छा स्कोर हो जाएगा। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग, जिसमें आप 25 में से 25 ला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बट आपको अच्छे से कमांड करनी पड़ेगी, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना आपको सब प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर पेपर है, कैसे आए हुए क्वेश्चन वो आपको लगाने हैं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस अधिक से अधिक करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हिंदी में। देखो हिंदी और इंग्लिश में आपको एक चूज करना है। अभी मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ना आपको संधि में से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, तो संधि अपने मोस्ट इंपोर्टेंट है। संधि और समास, ये इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संधि समास हो गया, अलंकार हो गया, वचन हो गया, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उसके बाद लोकोक्ति मुहावरे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक शब्द के लिए अनेक शब्द, ठीक है, सॉरी अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछा जाता है, ठीक है ना। वाक्य अशुद्धि मतलब कोई भी वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें क्या अशुद्ध है वो आपको छांटना है। और लेखक, कवि और उनकी पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। वर्णमाला से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्णमाला आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। वर्णमाला से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यदि आपने वर्णमाला को अच्छे से समझ लिया तो आपको मैं बोल रहा हूँ वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा। मैं आपको इतनी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा वर्णमाला, आप कभी ना भूलेंगे, ठीक है ना। आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी वर्णमाला। चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाची चिन्ह, ऐसे चिन्ह आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करते हैं अपना छंद से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, ऐसे छंद होते हैं, ठीक है ना। बोली भाषा से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, पहाड़ी बोली, ठीक है ना, मतलब अवधि बोली कहाँ के कौन से मतलब क्षेत्र में बोली जाती है, ये आपको पढ़ना है। इसमें वाक्य रचना में पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तत्सम से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा बनता है। और रस से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। रस कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने अंग होते हैं, और कौन सा रस किससे संबंधित है, ये पूछा जाता है। तो इतने टॉपिक अपने हिंदी में अपने को पढ़ना है, ठीक है। आगे अपन बात कर लेते हैं जीके जीएस की। देखो जीके जीएस में आपको अभी बता दूं कि जीके जीएस में बहुत सारा सिलेबस है और बहुत पढ़ना रहता है, ठीक है। बट अपने को कुछ ऐसे टॉपिक है जो अपने को पहले पढ़ना है, क्योंकि जीके जीएस में यदि आप टाइम देंगे तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपका टाइम कितना जा रहा है और आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस कारण से अपन जीके जीएस को एक मिनिमम टाइम देंगे और एक निश्चित टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको करंट
अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स आपको जब तक आपके एग्जाम ना होंगे, जैसे जनवरी से लेकर, जैसे अपने एग्जाम कब है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम है, तो अपने जनवरी 2021 से लेकर नवंबर दिसंबर तक के आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स के लिए आप डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं, उसका वीकली और मंथली भी आते हैं, जो मैगजीन्स वगैरह आती है उससे भी आप करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन हमेशा बनता है और 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के इसमें भी देखने को अपन को मिलेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखो जीके जीएस में ये जो 4 पोर्शन है ये बहुत ज्यादा है, तो इसको अपन को कम टाइम देना है और इसमें कुछ निश्चित पढ़ना है। ठीक है ना, जैसे हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र और पॉलिटी, इसमें आपको कुछ निश्चित पढ़ना है। मैं आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है, बट ये इन पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि इन पे ज्यादा ध्यान देंगे तो अपने का ये छूट जाएगा। बट ये अपने को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये निश्चित अपने को नंबर देके जाएंगे। इसमें क्या पूछा जाएगा समझ में नहीं आता। ठीक है, इस कारण से आपको इनको बाद में टाइम देना है, टाइम बचे तो इनको देना है, कम टाइम भी देना है। ठीक है ना, सबसे पहले इनको कवर करना है, उसके बाद फिर इन पे चलना है। ठीक है, अब आगे बात करें स्टैटिक जीके में आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, इंडिया का स्टैटिक जीके में स्पेशली इंडिया में क्या बड़ा है क्या छोटा है, ठीक है ना, कौन सी नदी कहाँ बहती, ये जो स्टैटिक जीके में जो आता है ना, ठीक है ना, कौन से पर्सन ने क्या किया है, जो पहला बड़ा छोटा ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो स्टैटिक जीके में आते हैं। आपको हम सभी कवर करने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये आपको लुसेंट की जीएस में सारे कुछ मिल जाएंगे। उसका बाद खेलकूद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खेलकूद में वैसे तो पुराने क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं स्टडी जीके में भी, और करंट अफेयर से भी खेलकूद से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद लेखकों पुस्तक से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी लेखक की कौन सी पुस्तक है। ठीक है ना, तो आपको पुस्तक याद रखने हैं और कौन सा लेखक इससे संबंधित है। ठीक है ना, उसके बाद फिर दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा दिवस कब बनाया जाता है। ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा हुआ आगे। उसके बाद पुरस्कार योजना जैसे पूछे जाते हैं, कौन सी योजना कब लागू की गई थी, ठीक है, किससे संबंधित है, पुरस्कार कब दिया था, कौन से खेल में दिया जाता है, किसको दिया गया था, ये पुरस्कार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। टोक्यो ओलंपिक, देखो करंट अफेयर्स में सबसे मेन टोक्यो ओलंपिक है, क्योंकि अभी टोक्यो ओलंपिक खत्म हुआ है, तो ये मेन अपना क्वेश्चन बन जाता है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी, कौन से पदक जीते। तो ये आप टोक्यो ओलंपिक पूरा आपको पढ़ना है। ठीक है ना, 1 या 2 क्वेश्चन इससे निश्चित बनेगा, आप देख लेना। उसके बाद दिवस दिन सीएम गवर्नर, ठीक है ना, कौन से स्टेट के कौन गवर्नर है, कौन सीएम है, ये हमेशा ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। ये हमेशा जैसे अभी कुछ एग्जाम्स हुई ने 2-3 साल में, हर एक एग्जाम से में ये पूछे गए हैं, तो अभी भी उम्मीद करते हैं कि ये पूछा जाएगा। तो आपको हर एक स्टेट के सीएम और गवर्नर याद होने चाहिए। ठीक है ना, स्पोर्ट्स से मैंने बता ही दिया कि स्पोर्ट्स में करंट अफेयर्स भी आता है और अपना स्टैटिक जीके में भी स्पोर्ट्स पूछा जाता है। तो दोस्तों इतना मैंने आपको ये सब कुछ सिलेबस के बारे में बताया। यदि इतना सिलेबस भी आपने कंप्लीट कर लिया और इतने टॉपिक भी पढ़ लिया, मैं बोल रहा हूँ आप बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे और अपनी वर्दी पक्की कर पाएंगे। ठीक है ना, ये इतना आपने कर लिया तो आप 80+, 85+ जरूर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इससे बाहर कुछ जाता ही नहीं है, इतने ही टॉपिक पर आपको कमांड करनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा होगा। मैं आपको थोड़ा और बता दूं, आपको स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, बुक के बारे में मैं थोड़ा बता दूंगा आपको कौन कौन सी बुक आपको लेनी है। ठीक है ना, कौन कौन सी बुक से पढ़ाई करनी है। सबसे पहले अपने को यही टॉपिक से स्टार्ट करना है। ठीक है ना, और यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अब मैं बात कर लेता हूं बुक के बारे में। देखो सबसे पहले मैं मैथ की बुक की बात करूं तो RS अग्रवाल बहुत सरल भाषा में दिया रहता है, और स्टार्टिंग में यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टार्टिंग, तो आप RS अग्रवाल ले सकते हैं, उससे बहुत आसान भाषा में दिया हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद यदि आपके पास अभी नहीं है, देखो मैं आपको बता दूं कि आपके पास अभी कोई सी बुक नहीं है, तो आप ये ना सोचे कि मैं बुक लूंगा उसके बाद पढ़ाई करूंगा। आप बिल्कुल अपना प्ले स्टोर पर जाकर कोई सी भी बुक अभी उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे RS अग्रवाल की भी PDF आपको वहां पे मिल जाएगी, उसके बाद राकेश यादव सर की मिल जाएगी, बहुत आसान भाषा में उनके नोट्स मिल जाएंगे, तो उनसे अपनी पढ़ाई को अपन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप अपने 1-2 दिन 4 दिन में आप अपनी बुक ले लीजिए। बट आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और बुक से अपनी पढ़ाई स्टार्ट, क्योंकि अब जो PDF जो रहती है ना, उससे पढ़ाई करने में ज्यादा मन नहीं लगता। ठीक है ना, ये मैं जानता हूं, बट आपको कुछ ना सही तो अपन इससे PDF से थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम बचा है और ये कम टाइम में आपको एक इतना सारा सिलेबस कवर करना है। तो बिल्कुल अपने एक भी दिन आपको समय को बर्बाद नहीं करना है, और बिल्कुल समय का पूरा यूटिलाइज करके और अच्छे मेहनत करनी है, पूरे जील और जुनून के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, इतनी आसानी से मिलती नहीं है। ठीक है ना, बट आपने अच्छी मेहनत से लगन से ये पढ़ाई करी तो बिल्कुल आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अपनी वर्दी पक्की कर पाएंगे। ठीक है,
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको ये जो जितनी वीडियो वगैरह डालूं वो आपको सारी मिलते रहे। ठीक है, आगे मैं एक स्टडी प्लान बताऊंगा आपको कि आपको कैसी स्टडी करना है, कौन कौन से टॉपिक को पहले कवर करना है और कितने घंटे देने हैं। ठीक है, तो पूरा स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।